कल हम बताए थे कि जो इंग्लिश का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट को ही क्या कहा जाता है? लेटर। लेटर कितने प्रकार के बताए थे? दो, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। इसके बाद वर्ड बताए थे, WH वर्ड बताए थे, और कल 9 गो WH वर्ड बताए थे। फिर बताए थे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्क चालू होता है, जहां से काम चालू होता है, उसी को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। क्या कहा जाता है उसको? सब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे बच्चों वर्ब। कल देखे थे आप, सेंटेंस जो बनता है वो 3 चीजों से बनता है। सेंटेंस जो बनता है 3 चीजों से बनता है। कौन कौन सा होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। 3 को चीज होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो उसमें से सब्जेक्ट बताए थे कि मेन जो चीज होता है उसी को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। जो मेन होता है उसी को क्या कहा जाता है? अब देखेंगे हम लोग वर्ब क्या है। अच्छा, कोई कहीं जाएगा, कुछ तो करेगा, खाएगा, घूमेगा, खेलेगा, रोएगा, गाएगा, कुछ तो करेगा। जो भी चीज किया जाता है उसी को कहा जाता है क्रिया। कुछ भी चीज किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? क्रिया। अब मान लीजिए सब्जेक्ट आए, अब हमारे पास सब आए, हम तो कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, नहीं तो पूछेंगे, नहीं तो छुट्टी कर देंगे, नहीं तो कुछ बताएंगे। 3-4 वो चीज हुआ। जो भी आप काम कर रहे हैं, अभी आप आके यहां पे क्या करने लगे? पढ़ रहे हैं। तो ये पढ़ना ही क्या है? आपका क्रिया। पढ़ना सब्जेक्ट नहीं है, पढ़ना क्या है? जो चीज किया जाता है, जो चीज किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? जो चीज किया जाता है वही क्रिया। किया, क्रिया। कुछ किया तो क्रिया, कुछ किया तो क्रिया, कुछ किया तो क्रिया, कुछ किया तो। ए वर्ड दैट डिनोट एक्शन और पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। जो काम सब्जेक्ट करता है उसी काम को दिखाने के लिए जो वर्ड आता है उसी को क्या कहा जाता है? क्रिया, यानी कि वर्ब। क्या कहा जाता है? बोलो। ये वर्ड दैट डिनोट एक्शन और पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। जैसे यहां पे लिखा हुआ राम राइट्स ए लेटर। राम पत्र लिखता है। बताओ क्या करता है? पत्र लिखता है, लिखता है ना। तो यहां पे वर्ब क्या हो गया? राइट्स। वर्ब क्या हो गया यहां पे? जैसे यू ईट ए मैंगो। तो अब बताओ यहां पे कौन सा काम हो रहा है? खाना। कौन सा काम हो रहा है? तो यहां पे वर्ब कौन सा हो जाएगा? ईट। वर्ब कौन सा हो जाएगा यहां पे? जैसे अब बताओ, यू रनिंग ऑन द रोड। अब बताओ यहां पे कौन सा काम हो रहा है? आर होगा यहां पे। यू आर रनिंग ऑन द रोड। क्या काम हो रहा है? रनिंग, दौड़ने का। तो यहां पे वर्ब बताओ क्या हो जाएगा? रनिंग। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये जो क्रिया होता है उसी को वर्ब कहा जाता है। जो कुछ होता है उसी को क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? अगला आता है, कल बताए थे सेंटेंस 3 प्रकार से बनता है। कौन कौन? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जो क्रिया, जो काम करता है, जो डूर होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? तो काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट।
क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसी को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ए वर्ड दैट इज अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ए वर्ड दैट इज अफेक्टेड बाय द वर्क्स ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एक शब्द जो प्रभावित होता है काम से, वर्क ऑफ कह रहा है ना, किसके काम से? सब्जेक्ट के काम से, उसी को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। उसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है, तो राम हो गया सब्जेक्ट, राइट्स हो गया वर्ब, तो ये लेटर क्या हो गया यहां पे? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया वहां पे? राम क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है, तो प्रभाव पड़ रहा है लेटर पे ना। तो ये वो यहां पे कोई पूछेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या बताइएगा? लेटर। क्या बताइएगा? जैसे यू रीड ए बुक, तो आप बताइए यहां पे ऑब्जेक्ट क्या होगा? बुक ना। ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें? समझ में आ रहा है? जैसे राधा ईटिंग, राधा इज ईटिंग जलेबी। अब बताइए राधा क्या कर रही है? खा रही है। क्या खा रही है? तो जलेबी खा रही। जलेबी पर प्रभाव पड़ रहा है, पर जलेबी खत्म हो जाएगा ना। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहां पे ऑब्जेक्ट बराबर हो जाएगा यहां पे जलेबी। राधा क्या हो गया? सब्जेक्ट। काम क्या कर रही है? खाने का, यानी कि वर्ब। तो वर्ब क्या हो जाएगा इसमें? ईटिंग। और क्या खा रही है? जलेबी। समझ में आ जाएगा? बना लो। समझ लो पहले स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर इज ए मेथड और फॉर्मूला विच गिव अस एन आइडिया टू क्रिएट ए सेंटेंस करेक्टली। मत लिखो, बोले हैं तो मत लिखो। स्ट्रक्चर इज ए मेथड और फॉर्मूला विच गिव्स अस एन आइडिया टू क्रिएट ए सेंटेंस करेक्टली। स्ट्रक्चर क्या है? एक मेथड है, एक तरीका है। किस चीज का तरीका है? जो गिव्स अस, हमें देता है, एन आइडिया, एक तरीका, टू क्रिएट, करने के लिए, ए सेंटेंस करेक्टली, सही सही वाक्य को लिखने के लिए। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक मेथड है, एक फॉर्मूला है जो हमें देता है एक तरीका, क्या करने के लिए? सेंटेंस को सही सही लिखने के लिए। बोलो, स्ट्रक्चर इज ए मेथड और फॉर्मूला विच गिव्स अस एन आइडिया टू क्रिएट ए सेंटेंस करेक्टली। चलो बताओ, सेंटेंस कितने चीजों से बनता है? कौन कौन? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब। इसके बाद में स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक तरीका है जो हमें सेंटेंस को सही सही लिखने में मदद करता। सेंटेंस को सही सही लिखने में हमें क्या करता है? ये स्ट्रक्चर इज ए फॉर्मूला और मेथड विच गिव्स अस एन आइडिया टू क्रिएट ए सेंटेंस करेक्टली। स्ट्रक्चर एक तरीका है, एक फॉर्मूला है जो हमें सेंटेंस को सही सही लिखने में क्या करता है बच्चों? अब आता है अगला, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है? तो हम लोगों को इस इंग्लिश में 6 प्रकार का स्ट्रक्चर पढ़ना है। कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? कौन कौन? अफर्मेटिव या पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर, WH वर्ड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, WH वर्ड इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर। WH वर्ड को बताए थे? 9 गो। को बताए थे? उसका डिफिनेशन दिए थे कि वर्ड दैट स्टार्ट विच W and H which used for create a question is called WH
वर्ड। स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? कौन कौन होगा देखो। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव किसको कहा जाता है? सकारात्मक वाक्य, मतलब जिसे मैं खाता हूं और रहता हूं, कोई उससे नेगेटिव चीज नहीं आएगा। आप पढ़ते हैं, आप अच्छे हैं, तुम रोते हो, यह खाती है, एकदम बिल्कुल सही। नेगेटिव में नहीं बन के आएगा। मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं लिखता हूं, मैं नहीं रोता हूं, मैं नहीं सोता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, नहीं 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 आएगा तो नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? प्रश्न पूछने के लिए आएगा खाली। क्या मैं खाता हूं? क्या मैं रोता हूं? क्या मैं पढ़ता हूं? क्या मैं जाता हूं? क्या मैं आता हूं? क्या मैं स्कूल जाता हूं? क्या मैं भात खाता हूं? क्या मैं जलेबी फेंकता हूं? ये सब आएगा। क्या क्या क्या, तो क्या कहलाएगा वो? इंट्रोगेटिव। क्या कहलाएगा वो? इंट्रोनेगेटिव में क्या आएगा? क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं? क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा। क्या वह नहीं रोती है? क्या राम नहीं जंगल जाता है? क्या आप जलेबी नहीं फेंकते हैं? क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो उसको कहा जाता है इंट्रोनेगेटिव। अब आता है WH वर्ड। ये दोनों सेंटेंस में कोई फर्क है क्या? देखो तो, क्या मैं पढ़ता हूं, और अगला आता है मैं क्या पढ़ता हूं। क्या दोनों में फर्क लग रहा है कुछ? क्या लग रहा है? क्या मैं पढ़ता हूं और मैं क्या पढ़ता हूं, क्या दोनों एक ही सेंटेंस है कि कुछ अलग अलग है? कुछ नहीं, बहुत अलग अलग है। क्या मैं पढ़ता हूं कहा जाएगा तो यह इस पर सवाल है कि पढ़ता क्या है, पढ़ता है कि नहीं। क्या मैं पढ़ता हूं? क्या मैं खाता हूं? तो सवाल इस पर है कि खाता है भी कि क्या मैं जाता हूं। सवाल इस पर है कि जाता भी है कि। लेकिन अगर कहा जाएगा मैं क्या पढ़ता हूं, इसका मतलब पढ़ तो जरूर रहा है। अब यह पूछा जा रहा है कि पढ़ का रहा है, यह तो बात पक्का है कि पढ़ रहा है। मैं क्या पढ़ता हूं, तुम क्या पढ़ते हो, राम क्या खाता है, वह क्यों रोता है, तो रो तो रहा है, ऐसे आएगा। क्या मैं रो रहा हूं, तो हो सकता ना भी रोए, तो सवाल है क्या मैं रो रहा हूं ना। लेकिन अगर ऐसे आ जाए मैं क्यों रो रहा हूं, एक बात तो पता चल गया कि रो तो रहा है। इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि रो रहा है कि नहीं, इसमें पता चल रहा है ना रो तो रहा है। क्यों रो रहा है अब ये पूछना है, तो इसको कहा जाता है WH वर्ड। ये इंटरगेटिव है, खाली प्रश्न पूछ ले। क्या मैं रो रहा हूं, तो सवाल इसका मिलेगा हां चाहे नहीं। क्या आप लोग पढ़ रहे हैं? हां। क्या मैं पढ़ा रहा हूं? हां। अब अगर खाली हां चाहे नहीं में जवाब नहीं मिल जाएगा। क्या आप खा रहे हो? नहीं, नहीं खा रहे हैं, हां खा रहे हैं। लेकिन अगर हम पूछे कोई, क्या हमसे कोई पूछे क्या पढ़ा रहे हैं, तो हम बोलेंगे हां। लेकिन अगर पूछे आप क्या पढ़ा रहे हैं, अब खाली हां ना से जवाब चल जाएगा। क्या बोलेंगे? हां। तो बोल रहे कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो अब हमें हां ना से जवाब नहीं मिलेगा, अब देना पड़ेगा इंग्लिश। क्या बताना पड़ेगा? तो ये कहलाता है WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव है, प्रश्न पूछने के लिए आया है, लेकिन इस इंटरोगेटिव में यस या नो से काम चल जा रहा था, चल जा रहा था ना। जैसे आप क्या आप जाते हैं तो आप बोलोगे हां चाहे नहीं। क्या आप रोते हैं? हां चाहे नहीं। क्या आप पढ़ते हैं? हां चाहे नहीं, हो जाएगा ना। लेकिन अगर कोई पूछे आप क्या पढ़ते हैं, हां चाहे नहीं से हो जाएगा। तो ये कहलाता है इंट्रोगेटिव। ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये कौन सा इंट्रोगेटिव कहलाएगा? WH वर्ड इंट्रोगेटिव। चलो बताओ तो, राम कैसे पढ़ता है, यह इंट्रोगेटिव है कि WH वर्ड इंट्रोगेटिव है? राम कैसे पढ़ता है। अगर ऐसे आ जाए क्या राम पढ़ता है, यह कौन सा इंट्रोगेटिव कहलाएगा? खाली इंट्रोगेटिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि क्या राम पढ़ता है तो हम जवाब दे सकते हैं यस या नो। नहीं, नहीं पढ़ता है, हाँ हाँ पढ़ता है। लेकिन अगर पूछे राम कैसे पढ़ता है, तो कहां नाम से जवाब होगा? बताना पड़ेगा कि किताब निकालता है, किताब निकाल के लैंप जलाता है, लैंप जला के
तेज करता है उसको, फिर नौटंकी करता है, बोड़ा बिछाता है, तब पढ़ता है। होगा ना? तो इस तरह से कई प्रकार का स्ट्रक्चर बटा हुआ है। आए? कौन कौन सा? बोलो जोर से। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव, WH वर्ड इंट्रोनेगेटिव। इस तरह से हम लोगों का जो इंट्रोडक्शन था हर चीज का, चाहे इंग्लिश से, चाहे WH वर्ड से, चाहे सेंटेंस से, वर्ड से, ये इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे जो भी चैप्टर होगा वो।